हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा देखिए, आज इस वीडियो में हम कोई भी टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। हम इसमें पढ़ने के लिए वीडियो नहीं है। पहली बात तो ये वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो। अच्छा देखिए, आप ये सोचें कि मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको भी ज़रूरत है, जिनका भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुने। अच्छा, आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं है, पहले तो आप ये बताइए। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि टाइम कम है, या फिर आपने पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर कभी आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की है। आप खुद से पूछिए, ये सवाल आप खुद से कीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो मेरा मानना ये है कि आप एक बार सब कुछ छोड़ के, सब कुछ ही छोड़ के इस पेपर की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अभी एनवीएस केवीएस टीयर 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती 2026 की जो ये आई है। अच्छा, लास्ट टाइम पे ये भर्ती कब आई थी? 2018 में ये वैकेंसी निकली थी। अब आप सोचिए 2018 से आज कितना है, 2026। 2020 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था इसका। अब 2026 चल रहा है। खुद से कैलकुलेट कीजिए कितने ईयर हो गए। हाँ, इसमें हो गए हमारे लगभग 8 साल हो चुके हैं। अब देखिए, एक जॉब 8 साल में आ रही है। बहुत से लोगों का सपना होगा कि उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में पीजीटी में प्रवक्ता बनना है। होगा ना बहुत सारे लोगों का सपना। अब आप, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बताइए। अच्छा देखिए, प्रवक्ता भर्ती अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो एलटी की वैकेंसी निकलती है, एलटी की वैकेंसी 10th तक के टीचर होते हैं, है ना। 10th तक के टीचर हैं, उसमें आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें पैडागोजी भी पढ़नी पड़ेगी। आपके जो 3 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर किसी के पास फिजिक्स एंड मैथ एंड पैडागोजी एंड जीएस भी पढ़नी पड़ेगी। और जो हमारे बायोलॉजी वाले होते हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस पढ़ना पड़ेगा ना, और जीएस। और हमारा पैडागोजी तो रही अलग, ये है। अब देखिए, इसमें पहले क्या था, आपका स्क्रीनिंग का पेपर होता था। अब स्क्रीनिंग पेपर उन बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है जिन्होंने कभी उसकी तैयारी की ही नहीं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट में क्या है स्पेशलाइजेशन है। तब उनके लिए बहुत टफ था स्क्रीनिंग को क्लियर करना, क्योंकि इसमें जो जीएस के बच्चे हैं ना वो क्वालिफाई कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो रह जाते हैं, है ना। अब देखिए, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट और कुछ नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री, आपने देखिए एमएससी बेसिस पर पेपर होने वाला है। एमएससी में आपने आपने 10th में साइंस पढ़ा हुआ है, 12th तक पढ़ा है केमिस्ट्री, उसके बाद बीएससी के तीनों सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसके बाद एमएससी में भी आपने 2 साल दिए हैं। ये खाली मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट भी हैं। आपने भी अपने क्वालिफिकेशन में के दौरान आपने अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही होगा ना, भले ही उस टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन अब आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ये सब बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। देखिए, आज के टाइम में जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखिए, आपको एक ना कोई इंटरव्यू है ना कुछ, सिर्फ आपको 2 पेपर देने हैं। क्या करना है? सिर्फ 2 पेपर देने हैं, 150 मार्क्स के। उन्हीं पे ही आपकी मेरिट बनेगी, और वो भी सिंगल सब्जेक्ट, ना कोई इंटरव्यू, सिंगल सब्जेक्ट है सिर्फ आपका, और कुछ नहीं है। और देखिए ग्रेड पे कितना है इसका, 4800 ग्रेड पे है। लेवल 8 की जॉब है। लोअर पीसीएस की जॉब भी होती है लगभग इतनी, ठीक है। और आपको क्या करना है, सारी मोटिवेशनल के लिए है, अगर आपको देखना है तो आपको सैलरी इतनी अच्छी मिलेगी, और आपको टाइमिंग इतना बढ़िया है, छुट्टी इतनी मिलती है। स्कूल कॉलेजेस के लिए तो छुट्टी होती ही है, सर्दियों की छुट्टी अलग, गर्मियों की छुट्टी अलग। तो फिर आपका, अब फिर भी आपका मन क्यों नहीं करता है पढ़ने का? देखिए, आपकी लगभग फर्स्ट सैलरी ही 80K तक बनेगी। पहली सैलरी ही लगभग 80K के आसपास बनेगी, और 8वां वेतन आयोग लगते ही तो आपके काफ़ी तक ऊपर तक जाने वाली है ये सैलरी। अच्छा देखिए, अगर आपको ये लग रहा हो कि टाइम कम है, आयोग ने अभी मई तक एग्ज़ाम दे दिया है, बाकी सब्जेक्ट का तो दे दिया है, और सब्जेक्ट जिनका नहीं दिया है वो भी आ जाएंगे। अब मई को मैक्सिमम मानो ना, मई को मान के चलेंगे हम। अभी क्या चल रहा है, फैब। फैब तो समझो ख़त्म ही हो गया है। अब देखिए, मार्च है हमारे पास, अप्रैल है एंड मई है, 3 मंथ है। आप 3 मंथ का टारगेट बनाओ, 90 डेज़। कितने? 90 डेज़ का आपको टारगेट बनाना होगा
कि 90 डेज में आपको सब कुछ पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कैसे? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देखिए, हमें गधे की तरह मजदूरी नहीं करनी है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है इसमें। हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी है। जो स्मार्ट स्टडी करेगा वही आगे जाएगा। इसमें क्या करनी है? हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। और वो कैसे होगी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ इसका। अगर आपको लगे कि हाँ ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप सबसे मेन काम है सिलेबस। आपको क्या करना है? सिलेबस को देखना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप लोग सिलेबस ही नहीं देखते हैं और सिर्फ तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे आगे पीछे ऐसे तैयारी नहीं होती है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सिलेबस को अच्छे से रीड करना है। आपके माइंड में सिलेबस होना ही चाहिए। देखिए, आपको हार्ड कॉपी में सिलेबस हो आपके पास हो, ये नहीं कि आप फ़ोन में लिए बैठे हो, कभी कभी देख रहे हो उसको। नहीं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। आप हार्ड कॉपी हमेशा आपके साथ हो आपकी तैयारी के दौरान। देखिए, जैसे ये सिलेबस है हमारा, इसमें दोनों पेपर में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये केमिस्ट्री आने वाली है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब 11th के चैप्टर हैं। ठीक है, 11th के चैप्टर है ये सब। देखिए, इसमें क्या है, हमारा सिलेबस आपने देख लोगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है? 11th और 12th की NCERT पढ़नी है। सबसे पहले क्या करना है? 11th एंड 12th की NCERT वो पढ़नी है। देखो, आपको यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी सारे सोर्स मिल जाएंगे। और आपकी बुक यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास आपके कोई भाई बहन हो, आसपास में कोई हो, उनसे आप बुक ले लीजिए। नहीं तो आपके पास में कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा ना, वहाँ से आप बुक ले लीजिएगा, वो आपको फ्री में भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको 11th 12th की NCERT पढ़नी है। बेसिक काम यही है, आपको अच्छे से रीड करना है। और जब आप ये पढ़ लेंगे ना, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ, आप फिर उसको क्या करोगे? आप पेपर देखोगे। क्या करेंगे? आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के। आप पेपर देखें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे NCERT से डायरेक्ट उठाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं कह रही हूँ 100% सच है ये बात। आपको NCERT से डायरेक्ट उठाए हुए पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर नहीं यकीन आता है तो आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के, ये मस्ट है। ठीक है, ये सब, ये क्या है? बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर ये नहीं कि खाली आप उत्तराखंड के लगाओगे, आप उत्तराखंड के भी लगाओगे, NVS के, KVS के, UP PCS के, जो लोअर PCS वगैरह में आते हैं ना, और UP PGT, इन सब के आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे। और देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से सीरीज स्टार्ट कर ही रखी है। मैं क्या कर रही हूँ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है, केमिस्ट्री में जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा रहे हैं। देखिए, अगर थ्योरी में आपको पढ़ाने लगूंगी तो शायद सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। और हमारा काम ये है भी नहीं कि हमें सिलेबस करें सिर्फ, हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और सही करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करके उनको सही भी करना है। वो कब होगा? जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई होगी। क्योंकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें आपको टाइम भी देखना ही होता है कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो, आपका कहाँ कॉन्सेप्ट वीक है। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खाली पेपर को देख लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन देखा आपने, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन देखा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है। लेकिन जब आप करने लगोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके माइंड से स्किप हो जाती है। तो आप क्या करो? कॉपी पेन लेके उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करो। आपके माइंड में जितना भी है उतना सॉल्व करो, बिना उसके नहीं होगा वो। फिर देखिए, आप एक बार आपने सॉल्व किया, कर लिया सॉल्व आपने एक बारी, फिर अगर वो पहली बार में हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा रीड करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रीड करोगे, अच्छे से करोगे। आपने पेपर क्वेश्चन लगाए, फिर आप 2-3 बार उन क्वेश्चंस को लगाइए, और फिर 2-3 दिन बाद फिर से लगाइए। कहीं ये तो नहीं कि आपके माइंड से फिर से स्किप हो गया हो वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए, जब आप इतना सारा काम कर चुके होंगे, आपने सिलेबस अच्छे से देखा हुआ है, आपने 11th 12th NCERT पढ़ ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, अदर स्टेट के भी आपने क्वेश्चन लगा लिए, अब आपको लगाने होंगे टेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? टेस्ट लगाने होंगे। देखिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है, आप उनसे भी लगा लीजिए। और देखिए, और कब तक लगाने हैं? आपने 90 डेज़ का चैलेंज रखा है, और ये आप कोशिश कीजिए 60 डेज़ में क्या कर लें, आप अपना सारा सिलेबस, पेपर, क्वेश्चन सब लगा लें 60 डेज़ में। अब बाकी के क्या करोगे आप? 20 दिन, 20 का हो या फिर 15-16 दिन आप टेस्ट लगाओगे।
टेस्ट में क्या है, देखिए टेस्ट देना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना आपको टेस्ट को एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। आप चाहे अगर टेस्ट आप 1 घंटे में दे रहे हैं ना, उसका एनालिसिस करिए, आप 2 घंटे लगाइए, आप 3 घंटे लगाइए एनालिसिस करने में, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमारा माइंड चारों तरफ घूमता है, हम देखते कि हाँ हमने वो चीज़ वहाँ पढ़ी थी, वहाँ पढ़ी थी, लेकिन वो याद कब आएंगी, जब आपने उसको कई बार देखा हुआ होगा, आपकी नज़रों के नीचे से वो कई बार गया हुआ होगा क्वेश्चन, तब जाके आपको पेपर में क्वेश्चन याद आएगा। ठीक है, और तभी हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। अब देखिए लास्ट के 15-16 दिन आप क्या करेंगे, टेस्ट लगा लेंगे। अब आपके जो भी लास्ट के 15 दिन बचते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दोबारा से लगाने हैं, फिर टेस्ट नहीं देना है। क्योंकि टेस्ट में कभी कभी ये हो जाता है, हमारे मार्क्स मान लो कम आ रहे हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको फिर नई चीज़ नहीं देखनी है और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाना और सिलेबस छोड़ना भी नहीं है। देखिए सिलेबस छोड़ के काम नहीं चलेगा। पहले ये तो होता था कि चलो आप इनऑर्गेनिक और 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तब आप तीसरे के आपने मान लो आपका कोई थोड़ा वीक है तो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए इतनी अच्छी जॉब है तो आपको बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, देखिए टीचर की जॉब है, रिस्पेक्टफुल जॉब है। आपने ये भी देखा होगा, पढ़ाने के लिए आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ प्राइवेट में आपको क्या करते हैं, 24 घंटे आपसे काम। और चलो काम की बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जहाँ हम जा रहे हैं हम काम करने के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रेशराइज इतना होता है कि कभी कुछ काम जो आपके काम नहीं है वो भी आपको दिए जाते हैं, सिर्फ आपको पढ़ाने का ही काम नहीं रहता है। ठीक है, और गवर्नमेंट में क्या, आपको टाइम पे आपकी सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्टफुल जॉब होगी, आप अपने मन की कर सकते हैं। देखिए लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो प्लीज़ एक बार 3 महीने ये आप तैयारी करके देखिए, और आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत होगी आप मुझे मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर देखिए आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली होगी ना, तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी समय है आपके पास, ज़्यादा समय नहीं निकला है। और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।